हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हेडर, फुटर एंड पेज नंबर इंसर्ट करना अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में। अगर आपका कोई एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है और उसमें नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हर एक पेज के स्टार्टिंग में या फिर एंड में कोई इन्फॉर्मेशन आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे कि आपके कंपनी का नाम या कोई इमेज या फिर कोई पेज नंबर, कुछ भी इंफॉर्मेशन आप हर पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वो आप हेडर एंड फुटर की हेल्प से कर सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो आप पेज नंबर ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब के अंडर हेडर एंड फुट ग्रुप में मिलेंगी। तो हेडर एंड फुटर ग्रुप में तीन ऑप्शंस हैं, हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। तो आइए देखते हैं कैसे हम इनको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हेडर इंसर्ट करने के लिए हम हेडर पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ हैं जो हमें एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है एक हेडिंग लिखने के लिए। तो इनमें से कोई भी स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये स्टाइल सिलेक्ट किया, तो अब आप देख सकते हैं मेरे डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में ये इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे है टाइटल, कोई भी नाम जो आप यहाँ पे देना चाहते हैं, जो आपके पेज के बिल्कुल हेड आपके स्टार्टिंग में डिस्प्ले होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एमएस वर्ड 2016 और यहाँ पे है डेट ऑप्शन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने हेडर इंसर्ट किया तो उसके साथ हेडर एंड फुटर टूल्स जो है वो एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ से आप डेट दे सकते हैं, तो यहाँ पे डेट डिस्प्ले हो गई है। फुटर पे जाने के लिए तो हम क्या करेंगे, ये देखिए फुटर है। तो यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शन है गो टू फुटर हेडर एंड टूल्स में, इस पर क्लिक करेंगे तो आप फुटर पे चले गए हैं। तो फुटर पे कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने प्लेस करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पीटीओ, तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपके हर पेज पे डिस्प्ले होगी। तो हेडर एंड फुटर से बाहर आने के लिए या तो आप यहाँ पे क्लोज करेंगे या फिर डॉक्यूमेंट में कहीं भी आप डबल क्लिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप हेडर एंड फुटर वाली विंडो से बाहर आ जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पेज के स्टार्टिंग में एमएस वर्ड और डेट डिस्प्ले हो रही है और बिल्कुल एंड पे पीटीओ लिखा हुआ है, और ये हर एक पेज पे डिस्प्ले होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट में आपने पेजेस क्रिएट किए हैं, हर एक पेज के ऊपर हेडर एंड फुटर जो है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया है। तो आइए अब हम हेडर एंड फुटर टूल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो दोबारा हेडर एंड फुटर में जाने के लिए आप हेडर पे डबल क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए हेडर एंड फुटर टूल जो है वो ओपन हो चुका है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर आप अपना हेडर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी, किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपका हेडर स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली फुटर के लिए है, जिस तरह का भी आपको फुटर लगाना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर, ये हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। अगर आप प्रेजेंटली हेडर पे आपने फुटर पे जंप करना है तो आप गो टू फुटर पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। अगर आप, जैसे मैंने यहाँ पे फुटर पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करूँगी। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस तरह की डेट ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। तो सिमिलरली अगर आप कोई डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे सबसे पहले है ऑथर, जो भी आपके डॉक्यूमेंट का ऑथर नेम आपने असाइन किया वो इंसर्ट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में करके दिखा देती हूँ। मैंने ऑथर लिखा तो ये आ गया honey.note@gmail.com, दिस इज़ द ऑथर। नेक्स्ट है फाइल नेम, जो भी मेरे ये डॉक्यूमेंट का नाम होगा वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आप देना चाहते हैं अपने हेडर एंड फुटर पे, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं।
मैं वापस यहाँ पे आती हूँ। नेक्स्ट इज़ द क्विक पार्ट। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट ऑटो टेक्स्ट, मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे जो सेव्ड टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ये देखिए, अगर आप अपने हेडर एंड फुटर में कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर है और वो आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो आप पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। अगर ऑनलाइन आपने कोई पिक्चर लेनी है तो आप ऑनलाइन पिक्चर वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक किया, ये इमेज मैंने इंसर्ट कर दी। तो अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक इमेज जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। हेडर पे जाना चाहेंगे तो गो टू हेडर पे क्लिक करेंगे। ये जितनी ऑप्शंस है, प्रीवियस, नेक्स्ट, तो ये क्या है, प्रीवियस मतलब आप पहले वाले फुटर पे जाना चाहते हैं, नेक्स्ट में आप नेक्स्ट पेज के फुटर पे जंप कर जाएंगे। मैंने क्लोज किया तो अब आप देख सकते हैं मेरे फुटर में आपका जो इमेज है वो डिस्प्ले होनी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, तो दोबारा से मैं हेडर एंड फुटर पे जाऊंगी। अब आपकी ये ऑप्शंस आती हैं। अगर आपने फर्स्ट पेज का जो हेडर है वो डिफरेंट देना है तो आप इस ऑप्शन पे टिक करेंगे, डिफरेंट फर्स्ट पेज। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कोई नया हेडर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा शालिनी डॉक्यूमेंट। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं जो मेरा फर्स्ट पेज है वहाँ पे जो हेडर क्रिएट हुआ है उसमें लिखा है शालिनी डॉक्यूमेंट, और जो मेरे रेस्ट के हेडर है वो आप चेक कर सकते हैं, ये प्रीवियस वाले ही हैं जिसमें मैंने MS वर्ड 2016 लिखा था और साथ में हमने डेट इंसर्ट की थी। तो ये देखिए थर्ड पेज पे, सिमिलरली नेक्स्ट पेज पे। तो इट मीन्स आपके, अगर आप फर्स्ट पेज को डिफरेंट एक हेडर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। आपको इसको टिक करना है, डिफरेंट फर्स्ट पेज, और आपके फर्स्ट पेज का जो आपने हेडिंग देना है वो आपने चेंज कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन इज डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। अगर आप अपने पेजेस को, ऑड पेजेस को डिफरेंट हेडर देना चाहते हैं और इवन पेजेस को डिफरेंट देना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आपने इस पर क्लिक करना है, इसको आपने टिक कर दिया, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। तो अब आप देख सकते हैं ये है आपका फर्स्ट जिसमें शालिनी डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे इवन पेज का आपने एक हेडर देना है तो मैंने दे दिया MS वर्ड। तो मैंने क्लोज किया। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरा फर्स्ट पेज है जो ऑड है, ये सेकंड पेज इवन है। यहाँ पे भी ये आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट जो हेडिंग्स हैं वो दे सकते हैं ऑड एंड इवन पेज के लिए। अगर आपने अपना हेडर या फुटर की जो डायमेंशंस है वो चेंज करनी है, उसकी जो पोजीशन है टॉप से या बॉटम से चेंज करना है, वो आप यहाँ से इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। क्लोज करने के लिए हेडर एंड फुटर आप इस पर क्लिक करेंगे। इन केस आपने हेडर एंड फुटर डिलीट करना है तो उस केस में आप यहाँ पे जाएंगे, एडिटिंग हो जाएगी, यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एडिट हो जाएगा।
इस तरह मेरा हेडर, और सिमिलरली अगर मैंने फुटर को डिलीट करना है यहाँ से मैं डिलीट बटन प्रेस करूँगी और मेरा जो फुटर है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं पेज नंबर इंसर्ट करने की। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पेज नंबर पे, तो ये आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा कि जो पेज नंबर आपने इंसर्ट करना है वो टॉप ऑफ द पेज इंसर्ट करना है, बॉटम में करना है, या कोई करंट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो मैंने जैसे टॉप ऑफ द पेज इंसर्ट करना है, तो ये आपकी वेरिएशंस है उसमें। जिस साइड पे आपने एक्सट्रीम लेफ्ट में डिस्प्ले करना है, सेंटर में या राइट में, तो आप उसको क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पेज नंबर जो है मेरा वो डॉक्यूमेंट में टॉप पे एक्सट्रीम राइट पे जो है वो प्लेस हो गया है। अगर आप पेज नंबर का जो फॉर्मेट है वो चेंज करना चाहते हैं, तो हम पेज नंबर पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट पेज नंबर। तो किस तरह की फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, ABC की फॉर्म में चाहिए, रोमन में चाहिए, तो वो सारी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे ABC इस तरह से अब मेरा डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया है। पेज नंबर को डिलीट करने के लिए बिल्कुल लास्ट में ऑप्शन है रिमूव पेज नंबर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो पेज नंबर है वो डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडर, फुटर एंड पेज नंबर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।